हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्ट्स मोटिवेट में। दोस्तों, हमारे भारत देश का इतिहास काफी भव्य और शानदार रहा है। अपने राज्य को बाहरी आक्रमणकारियों से बचाने के लिए कई राजाओं ने अपने बलिदान दिए। इस त्याग और बलिदान में यहाँ की रानियां भी किसी से पीछे नहीं रही। इन राजा और रानियों की वीरता की कहानी से हमारे इतिहास के पन्ने भरे पड़े हैं। आज उन्हीं में से कुछ बहादुर और महान रानियों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नंबर 1, रजिया सुल्तान। सुल्तान शमसुद्दीन के घर जन्मी रजिया सुल्तान एकमात्र ऐसी महिला थी जिन्होंने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। अपने सबसे बड़े भाई और उत्तराधिकारी नसीरुद्दीन महमूद के मृत्यु के बाद सुल्तान इल्तुमिश ने अपने राज्य का उत्तराधिकारी रजिया को नामित किया। हालांकि उस समय सुल्तान का यह फैसला उन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया था जो राज्य में ऊंचे पदों पर आसीन थे। वे किसी महिला शासक का शासन स्वीकार नहीं करना चाहते थे, जिसके कारण रजिया को सियासत के लिए लड़ना पड़ा। राज्य के कुलीन वर्ग ने धोखे से रजिया के भाई रुकनुद्दीन फिरोज को उनके स्थान पर राजा बना दिया, जो बहुत अक्षम और क्रूर शासक साबित हुआ। फिरोज के राजा बनने के बाद रजिया ने आम लोगों को शासन के खिलाफ लामबंद किया और विद्रोह शुरू किया। उस विद्रोह की अगुवाई रजिया ने खुद की और फिरोज को हराकर राज्य पर कब्जा कर लिया और फिरोज को कैद कर लिया। कैद में रखे गए फिरोज को बाद में मार डाला गया। हालांकि रजिया का शासन अल्पकालीन था, लेकिन रजिया सुल्तान ने खुद को एक मजबूत और सक्षम नेता के रूप में साबित किया। नंबर 2, अहिल्याबाई होळकर। अहिल्याबाई होळकर ने अपने ससुर मराठा साम्राज्य के महान सूबेदार मल्हारराव होळकर के सिंहासन को प्राप्त किया था। मल्हारराव होळकर अपने शासन के दौरान अहिल्याबाई को बहुत सम्मान दिया, यहाँ तक कि कुमेर की लड़ाई में उनके पति सैन्य युद्ध में प्रशिक्षित अहिल्याबाई को मालवा सेना का पूरा समर्थन था। युद्ध के दौरान अहिल्याबाई अपने सैनिकों का नेतृत्व खुद करती थी। अहिल्याबाई को सभी सक्षम भारतीय रानी शासकों में प्रमुखता से गिना जाता है। इंदौर के एक गांव से शहर तक विकसित करने में उनके योगदान को आज भी याद किया जाता है। हालांकि उनकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण माना जाता है, जिसे सम्राट औरंगजेब ने तोड़ दिया था। नंबर 3, रानी लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को इंडियन क्वीन भी कहा जाता है। इन्हें भारत की सबसे प्रसिद्ध महिला शासकों में माना जाता है। उन्होंने 1857 के प्रथम विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह भारतीय रानी अपने पति गंगाधरराव नेवालकर के मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठी। वह छोटी उम्र में ही युद्ध में प्रशिक्षित थी और एक कुशल सैन्य नेता भी थी। रानी लक्ष्मीबाई अपने शासनकाल के दौरान अपनी प्रजा का ज्यादा सेवा नहीं कर पाए, क्योंकि वे गद्दी पर बैठने के बाद से ही अपनी सेना के साथ झांसी पर आक्रमण करने वाले के लिए विशाल ब्रिटिश सेनाओं के साथ लड़ाई में उलझ गए। उनके द्वारा दिखाई गई वीरता और त्याग के कारण उन्हें भारत के स्वतंत्रता सेनानियों में अत्यधिक सम्मान दिया जाता है। नंबर 4, रानी चेन्नम्मा। चित्तूर चेन्नम्मा आधुनिक कर्नाटक की एक रियासत कित्तूर की रानी थी। उनका जन्म लिंगायत समुदाय में हुआ था और 15 वर्ष की आयु में उनका विवाह देसाई परिवार के राजा मल्लसर्ज के साथ हुआ। छोटी उम्र में ही उन्हें तलवारबाजी, तीरंदाजी और घुड़सवारी का प्रशिक्षण मिला था। उन्होंने 1824 में अपने पति और बेटे को खो दिया, जिसके बाद वे राज्य की गद्दी संभाली और अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया।
यह भारतीय रानी भी उन महिला शासकों में से एक थी जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अपने सेना को युद्ध में लीड किया। रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेजों के साथ शुरुआती युद्ध में जीत हासिल की और अंग्रेजों के 2 उच्च अधिकारियों को पकड़ लिया, जिन्हें बाद में अंग्रेजों के साथ हुए समझौते में रिहा कर दिया और अंग्रेज वापस चले गए। हालांकि कुछ समय बाद अंग्रेजों ने एक विशाल सेना के साथ फिर से हमला किया, चेन्नम्मा को पकड़ लिया। अंग्रेजों ने रानी चेन्नम्मा को कैद कर रखा था, जहां कैद के दौरान उनकी मृत्यु। रानी चेन्नम्मा को कर्नाटक की लोक कथाओं में एक नायक का रूप माना जाता है।